सभी को नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए मित्रों, पिछली क्लास में हमने दीर्घ स्वर संधि की विस्तार से अध्ययन हमने कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। तो शुरू करते हैं गुण संधि। गुण संधि के नियम। गुण संधि के 3 नियम है। जैसे ए और आ वर्ण जब मिलते हैं ई और ई से तो वो बनता है ए, और ए आ वर्ण जब ऊ और ऊ से मिलते हैं तो बनता है ओ, और ए और आ वर्ण जब री से मिलते हैं तो हो जाता है अर। तो हमें इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब ए और आ के साथ ई और ई वर्ण मिलेंगे तो ए बनेगा, जब ए और आ के साथ ऊ और ऊ वर्ण मिलेंगे तो ओ बनेगा, और जब ए और आ वर्ण के साथ जब री वर्ण मिलेगा तो अर हो जाएगा। उदाहरणों के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे भारतेंदु, हमने एक शब्द यहाँ पे लिया है भारतेंदु। तो हमें ध्यान रखना है कि जो गुण संधि होती है उसमें ए की मात्रा आएगी, ओ की मात्रा आएगी और अर की हमें उसमें ध्वनि सुनाई देगी। यानी जब हम शब्द बोलेंगे तो उसमें हमें अर की क्या है ध्वनि प्रतीत होगी। तो यहाँ पे क्या है ए की मात्रा है तो भारतेंदु, तो ये शब्द यहाँ से टूटेगा, अर्थात यहाँ से संधि विच्छेद होगा इसका। जैसे भारतेंदु, भारत धन इंदु, तो भारत जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण तय है और तय में क्या मिला हुआ है ए, और इसमें इंदु में क्या है ई, यानी इस दूसरा जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है ई। ए और ई हमने नियम में पढ़ा है, ए और ई मिलके क्या बन जाता है ए, अर्थात ये ए बन जाता है। इसी प्रकार शुभेच्छु, तो यहाँ से ये संधि विच्छेद होगा इसका। शुभ धन इच्छु, तो यहाँ पे भय में ए और ये ई, ए और ई मिलके क्या बन गया ए मिल गया, ए बन गया। तो इसी प्रकार ये इतेच्छा, हित धन इच्छा, शिक्षणेतर शिक्षण धन इतर। इसी प्रकार और उदाहरण देखते हैं। जैसे अपेक्षा, अपेक्षा में अप धन ईक्षा, तो यहाँ पे हमें संधि विच्छेद करने के साथ साथ हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक रखना है कि हमारे पास जो शब्द है वो संधि विच्छेद में किस प्रकार आएगा, और जब हम संधि जो विच्छेद है उसको शब्द में कन्वर्ट करते हैं तो वो किस प्रकार आएगा। इन शब्दों का हमें क्या है विशेष ही प्रकार से उसका क्या हमें ध्यान रखना है। जैसे अपेक्षा है तो उसमें अप धन ईक्षा, हमें क्या करना है ईक्षा, और ईश्वर जो है या ईश जो है वो क्या हमेशा बड़ी ई में ही आएगा। तो अपेक्षा तो अप धन ईक्षा। जैसे खगेश, खग धन ईश, या ये ना इस शब्द में जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है खग धन ईश। तो ईश क्या होता है ईश्वर होता है, और ईश्वर हमेशा क्या है सबसे बड़ा ईश्वर ही होता है। ये इस तरीके से हम इस एक तरीके से क्या है एक तरीका है कि इसको हम इससे याद रख सकते हैं। तो खगेश खग धन ईश, जो क्या है पक्षियों का ईश्वर है, स्वामी है, वो होगा खग धन ईश। तो ईश्वर क्या है हमेशा क्या आएगा बड़े में बड़े ई में आएगा। गणेश, गण धन ईश। इसी प्रकार जैसे इसको हमने संधि इसका विच्छेद किया तो गण धन ईश, गण में ये ण जो है इसमें ए मिला हुआ है और ये ई है जो क्या है दीर्घ ई है या बड़ा ई है। तो ये दो जब ए और ई मिलके क्या होंगे, चाहे वो रस्व हो या दीर्घ, तो वो क्या हो जाएगा ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए हो गया। तो इस प्रकार क्या हुआ गण धन ईश, तो इनमें क्या हुई गुण संधि। जैसे ज्ञानेश, ज्ञान धन ईश, मैंने पहले भी बोला है कि अपने को जब शब्द होता है तो उसका संधि विच्छेद करते हुए शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे ज्ञानेश, ज्ञान धन ईश, ईश हमेशा क्या होगा ई, उसमें क्या होगा बड़ा ई होगा। दिनेश, दिन धन ईश, नरेश, नर धन ईश। प्रेक्षा, अब हमें ऐसे ध्यान रखना है जैसे प्रेक्षा है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि गुण संधि में जब ए और आ के साथ जब ई और ई वर्ण मिलता है तो क्या हो जाता है ए हो जाता है। तो यहाँ ए की मात्रा है, अर्थात गुण संधि में हमें शब्दों में मात्राओं का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो हमारी गुण संधि कभी गलत नहीं होगी। जैसे हमें गुण संधि में ये ध्यान रखना है कि गुण संधि में जो शब्द हैं उसमें ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर का क्या हमें ध्वनि उस शब्द में मिलती है।
तो इन 3 चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे प्रेक्षा, तो कई बार हमें सोचते हैं कि प्रेक्षा में क्या संधि होगी, तो उसमें गुण होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही मात्रा है और इसको तोड़ के संधि विच्छेद करके इसको देखते हैं तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे पर धन ईक्षा, अर्थात प्र में एम जो ये र है इसमें क्या है, ए मिला हुआ है और ये है ई, तो ए और ई मिलके क्या हो गया, ए, तो इसमें क्या हो गई, गुण संधि। इसी प्रकार देखिए महेंद्र, तो महेंद्र का संधि होगा महाधन इंद्र। मैंने पहले भी बोला कि आपको शब्दों के साथ जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो उसका क्या ध्यान रखना है, शब्दों को ध्यान रखना है। जैसे इसमें महेंद्र, तो हम मह नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि मह का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ करा महाधन इंद्र। कई बार हम क्या करते हैं कि मैं धन इंद्र हो सकता है, लेकिन मैं का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसीलिए हमें क्या है, शब्दों का ध्यान रखना है। तो मैं का कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ क्या करा, महाधन इंद्र करा है। तो जैसे महा हा है, इसमें आ मिला हुआ है और ये ई है, आ और ई मिलके क्या होता है, ए होता है। इसी प्रकार यथेच्छा, तो यथ धन इच्छा हम नहीं कर सकते, क्योंकि यथ कोई शब्द नहीं होता है, तो हम यहाँ करेंगे यथा धन इच्छा। तो यथा में था में क्या है, आ और ये ई, आ और ई मिलके ये ए हो गया, ये ए बन गया। इसी प्रकार यथेष्ट, इसमें भी क्या है, यथ नहीं होगा, यथा धन इष्ट होगा, और ये इष्ट जो होता है इसमें ई क्या होता है, छोटा ही होता है। तो हमें शब्दों का भी क्या है, ध्यान रखते हुए संधि करेंगे तो हमारी संधि कभी क्या होगी, गलत नहीं जाएगी। यथा में था में आ है और ये ई है, आ और ई मिलके क्या हो गया, ए बन गया, जो गुण संधि का नियम है। राकेंदु, तो राकेंदु मैंने बोला है कि शब्दों में जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें हमें शब्दों का ध्यान रखना है। तो यहाँ राका धन इंदु, तो यहाँ में का में आ है और ई ए है, तो आ और ई मिलके क्या हो गया, ये ए हो गया। रमिंद्र, रमाधन इंद्र, तो रम धन इंद्र नहीं हो सकता क्योंकि रम कोई शब्द नहीं होता है, तो रमाधन इंद्र, जो रमा का पति इंद्र, तो रमा इंद्र। इसी प्रकार क्या है, अल्केश, तो अलका धन ईश, ये ईश, ईक्षा और ईश्वर ये क्या होते हैं, हमेशा इनमें क्या होता है, ई है वो दीर्घ या फिर बड़ा ई आता है। अल्केश, अलका धन ईश, कमलेश, कमलाधन ईश, महेश, महाधन ईश, यहाँ मह नहीं कर सकते क्योंकि ईश्वर होगा महान, तो महा का अर्थ होता है महान, तो इसलिए मह नहीं कर सकता क्योंकि मह का क्या है, कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमें यहाँ शब्दों का विशेष ध्यान रखना है। उमेश, उमाधन ईश, उमा का जो पति है ईश्वर है वो है उमाधन ईश, तो उमेश का अर्थ संधि हो जाएगा उमाधन ईश। महेश्वर, माधन ईश्वर, ईश, ईश्वर, ईक्षा, ये क्या, इसमें क्या होगा, ई हमेशा क्या होगा, दीर्घ या बड़ा ई होगा। अब देखते हैं अन्योक्ति, अन्य धन उक्ति। जैसे अन्य में ये जो ए है, ये है, इसमें ए मिला हुआ है और ये ऊ, जब ए और ऊ मिलते हैं तो ओ का ये हो जाता है, ओ हो जाता है। तो यहाँ में किसमें है ये, जब आ और ऊ, तो ये गुण संधि के नियम में बताया हुआ है कि जब ए या आ वर्ण जब ऊ या ऊ से मिल, रस्व या दीर्घ दोनों ही ऊ है, तो वहाँ पे जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे ओ है, तो हमें शब्दों का भी क्या है, ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जब इनका संधि विच्छेद करेंगे तो उसका भी हमें ध्यान रखेंगे, तो हमारी क्या है, संधि कभी गलत नहीं जाएगी। ईशोपनिषद, इसमें जैसे यह है ओ की मात्रा यहाँ पे आ रही है, तो ईश धन उपनिषद, यहाँ स में ए है और ये ऊ है, ए और ऊ ओ बन गया। तो ये गुण संधि का नियम है, जब ए के साथ में ऊ या ऊ आए तो वो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो ये ओ है यहाँ पे। तो ईशोपनिषद में ईश धन उपनिषद। इसी प्रकार कठोपनिषद, कठ धन उपनिषद। ग्रामोदय, ग्राम धन उदय। चंद्रोदय, चंद्र धन उदय। जन्मोत्सव, जन्म धन उत्सव। दीपोत्सव, दीप धन उत्सव। पुष्पोहार, पुष्प धन उपहार। तो हमें शब्द के साथ जब संधि इसका करेंगे तो शब्दों पे क्या है, ध्यान रखना है। जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण देखना है, जो द्वितीय पद है उसका प्रथम वर्ण हमें देखना है, और उनके जब योग से जो बनता है ए या ओ या अर, तो वो क्या हो जाएगा, गुण संधि के अंतर्गत आएगा। और देख लेते हैं उदाहरण।
करुणोत्पादक, करुणा धन उत्पादक। तो यहाँ पे आ है और ये ऊ है, आ और ऊ मिलके गुण संधि के नियम में क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। तो गंगोत्पादक, गंगा धन उदक, गंगोदक, सॉरी गंगोदक, गंगा धन उदक। महोपदेश, महाधन उपदेशक। महोत्सव, महाधन उत्सव। जलोर्मी, जल धन ऊर्मी। तो हमें ऊर्मी, जैसे ऊर्जा, ऊष्मा, ऊर्मी, ये भी क्या है, बड़ा ऊ इनमें आएगा। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जो जल ऊर्मी है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, वो हमेशा क्या है, बड़ी है, इसमें बड़ा ऊ आएगा, सॉरी। तो इसमें इनमें क्या होगा, हमेशा क्या आएगा, ऊर्मी, ऊर्जा, ऊष्मा में क्या आएगा, हमेशा दीर्घ या बड़ा ऊ इनमें आएगा। तो हमें शब्दों की गलती नहीं करनी है, तो हमारी संधि क्या होगी, सही हो जाएगी। जैसे जलोर्मी, यहाँ से है ओ आ रहा है, तो ओ किस में होता है, हमने नियम पढ़ा हुआ है कि जब ए या आ के साथ ऊ या ऊ मिलते हैं तो ओ का निर्माण हो जाता है। तो ओ यहाँ पे है तो जल धन ऊर्मी, और ऊ की हमें समस्या आएगी कि कौन सा आएगा, तो हमें ऊष्मा, ऊर्मी और ऊर्जा में क्या होता है, बड़ा या दीर्घ ऊ होता है। इसी प्रकार ये और उदाहरण हमने यहाँ दे रखे हैं, जैसे गंगोर्मी, गंगाधन ऊर्मी। महोर्मी, महाधन ऊर्मी। सरितोर्मी, सरिता धन ऊर्मी। महोर्जा, महाधन ऊर्जा। इसी प्रकार ये हम री का देख लेते हैं अब। अधमरण, अधम धन ऋण। अर्थात यहाँ पे क्या हमें स्वर आ रहा है, जैसे इसको पढ़ते हैं तो हमें अर का या क्या है, ध्वनि सुनाई हमें महसूस होती है, वो हमें जैसे अधमरण, अर का क्या हमें साउंड आ रहा है यहाँ पे, अर। अधमरण अ और र है, तो अर जहाँ होता है तो वो क्या होती है, गुण संधि। जैसे देवरण, अर का यहाँ पे क्या आ रहा है, हमें साउंड आ रहा है, अर। तो देव धन ऋण, जब क्या होता है ए या आ के साथ री आता है तो वहाँ क्या हो जाता है, अर हो जाता है, तो देवर हो गया यहाँ पे। वसंत ऋतु, बसंत धन ऋतु, बसंत ऋतु, अर का यहाँ साउंड आ रहा है हमें। शीत ऋतु, शीत धन ऋतु। महर्षि, महर्षि, महाधन ऋषि। महरण, महाधन ऋण। वर्षर्तु, वर्षाधन ऋतु। इस प्रकार हमें गुण संधि में क्या है, जब शब्दों में क्या होगी, ए, ओ और अर का क्या मात्रा जब होती है तो वो क्या होता है, गुण संधि के नियम के अंतर्गत आता है। तो हमें इसका विशेष ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।